दोस्तों नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे। हरियाणा के दिवंगत आईपीएस वाई पूरण कुमार की अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और बड़े खुलासे इसमें हुए हैं। चंडीगढ़ पीजीआई की ओर से एसआईटी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंप दी गई है और उसमें यह खुलासा हुआ है कि गोली लगने से वाई पूरण के इंटरनल ऑर्गन पूरी तरह से फट चुके थे। नाक, कान और मुंह से उनके खून निकला था और इसी वजह से उनकी मौत हुई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलने के बाद अब पुलिस ने अपनी जांच को और भी तेज कर दिया है। वहीं आज उन्हीं के यानी आईपीएस पूरण कुमार के शोक सभा को बुलाया गया है। आज 51 मेंबरी कमेटी एक मीटिंग बुला चुकी है और इसमें चर्चा की जाएगी, जिसके बाद शोक सभा की डेट भी तय की जाएगी। हरियाणा के इस हाई प्रोफाइल मामले में तफ्तीश कर रही अब चंडीगढ़ की पुलिस को विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद जांच में अपनी तेजी दिखाई है। सूत्रों के मुताबिक जांच टीम ने आईपीएस वाई पूरण कुमार के 5 जो उनके सहकर्मी थे उनसे भी पूछताछ की है। ये भी सामने आया है कि एसआईटी बहुत जल्दी आईपीएस की पत्नी अमनीत पी कुमार, दोनों बेटियों और अन्य परिवार के लोगों के बयान भी इस मामले में दर्ज करवाएगी। सूत्रों के मुताबिक आईपीएस के सुसाइड करने के बाद उनकी छोटी बेटी ने सबसे पहले अपने मामा यानी आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन, जिनके खिलाफ एफआईआर भी हुआ है, उन्हें इस पूरी घटना की जानकारी दी थी। विधायक जानकारी मिलते ही सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे थे। एसआईटी ने आईपीएस वाई पूरण कुमार के 2 मोबाइल फोन को फिलहाल अपने कब्जे में लेकर उससे फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेजा है। पुलिस को मौके से वहां पर 9 mm के पिस्तौल और 1 कारतूस भी मिला था, जिसे बैलिस्टिक जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया। आईपीएस वाई पूरण कुमार के परिवार ने अभी तक पुलिस को उनका लैपटॉप नहीं दिया। इसी लैपटॉप में ये कहा जा रहा है आईपीएस ने सुसाइड नोट टाइप किया था। पुलिस ने इसे जब्त करने के लिए कोर्ट का रुख भी किया है। वहीं घटनास्थल से मिले जो उनके 9 पेज के सुसाइड नोट, जिस पर आईपीएस के सिग्नेचर थे, उनकी प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए भी हस्तलेखन विशेषज्ञों की जांच पड़ताल की जा रही है। आईपीएस सुसाइड केस की शुरुआती जांच में एक बात और निकलकर सामने आ रहा है कि घटना के बाद आईपीएस की पत्नी ने कथित तौर पर उनके पास यानी कि पूरण कुमार के पास कई बार कॉल्स किए थे, लेकिन किसी भी कॉल का कोई जवाब नहीं मिला था। एसआईटी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अमनीत पी कुमार को आईपीएस के सुसाइड कर लेने की जानकारी आखिर किसने दी थी। ये भी देखा जाए तो आईपीएस वाई पूरण कुमार के सुसाइड के 9वें दिन जब बुधवार को उनका अंतिम संस्कार हुआ, गुरुवार को पूरे परिवार ने हरिद्वार में उनके अस्थि विसर्जन की रस्म जो होती है हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से, वो पूरी की और अभी तक परिवार ने इस मामले पर किसी भी तरह से कोई चुप्पी नहीं तोड़ी है। इस मामले में अब तक अमनीत पी कुमार की ओर से किसी भी तरह से कोई सार्वजनिक बयान भी निकलकर सामने नहीं आया। वहीं अभी तक चले गतिरोध में उनके विधायक भाई अमित रतन, या फिर जो पहले 31 सदस्यीय थी और बाद में अब 51 सदस्यीय टीम कर दी गई है कमेटी, उसने भी मीडिया को किसी भी तरह से कोई जानकारी नहीं दी है। बुधवार को जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तब देखा गया कि मीडिया ने अमनीत पी कुमार से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन पूरी तरह से परिवार ने रोका। रोहतक एसआई सुसाइड के बाद भी वहां पर माहौल बदला। इसी बीच रोहतक में एसआई संदीप लाठर के जब सुसाइड का केस देखने को मिला, वहां भी माहौल बदला और अभी तक वहां पर लोग मुखर नजर आ रहे थे, लेकिन संगठन नरम पड़ चुका है। यहां लगातार सभी की निगाहें रोहतक में चल रहे घटनाक्रम पर लगी हुई हैं। कल देखने को मिला, देर शाम तक सूचना ये मिली कि रोहतक में जो एफआईआर दर्ज हुआ है दिवंगत आईपीएस ऑफिसर के परिजनों का नाम उसमें है और इसी वजह से अब यह तय हुआ है कि आगे की जो पूरी कानूनी लड़ाई की तैयारी है वो कानूनी रूप से लड़ी जाएगी। संदीप लाठर के परिवार की बात करें तो संदीप लाठर का परिवार भी अभी तक अपने मांग पर अड़ा हुआ है। परिवार में नौकरी, शहीद का दर्जा, साथ ही वित्तीय सहायता की मांग परिवार कर रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आईपीएस पूरण कुमार के आने के बाद उसमें और क्या खुलासे हो सकते, या फिर एसआईटी को उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जांच के बाद जो और कई सारी परतें इसमें खोलने की जो कोशिशें की जा रही हैं उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन एक दूसरा सवाल है जो सबको कौंध रहा है, सब पूछ रहे हैं कि आखिर संदीप लाठर का क्या होगा, संदीप लाठर के परिवार का क्या होगा, उनकी 5 बहनों का क्या होगा और उनके फिलहाल उनके जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो कब पूरी की जाएगी, या फिर उनकी तरफ से क्या कुछ रुख देखने को मिलता है। फिलहाल उनका जो एक कुनबा है, उनका जो उनके साथ जो एक पूरा माहौल समाज खड़ा हुआ है, वो समाज अब फिलहाल नरम पड़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में अभी भी हालात ये कहें कि सामान्य हुआ है तो शायद गलत होगा,
अब देखना होगा कि शोक सभा में क्या कुछ निकलता है, इनके अंतिम संस्कार में या फिर इनके पोस्टमार्टम में क्या कुछ निकलता है। तो बहुत सारी कड़ियां आगे भी खुलकर सामने आएंगी, लेकिन इस पोस्टमार्टम के यानी आईपीएस वाई पूरण कुमार के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जब परिवार के बयान दर्ज होंगे, बेटियों के बयान दर्ज होंगे, पत्नी के बयान दर्ज होंगे, ये भी एसआईटी की टीम पूछने की कोशिश करेगी कि आखिर उनकी जो पत्नी है आईएएस अमनीत कुमार, उन्हें किस तरह से जानकारी मिली थी, उनके जानकारी देने वाला कौन था, उन्होंने उनके पास फोन क्यों किया था। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब एसआईटी की टीम लेने वाली है। फिलहाल देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, जरूर बताएंगे आपको। नमस्कार, जय।